नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज तमिलनाडु से बड़ी खबर आई है। टीवीके के चीफ जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने आज गवर्नर से मुलाकात की, लेकिन उनके पास अभी बहुमत नहीं है। कांग्रेस ने विजय को सपोर्ट दे दिया है, लेकिन वो काफी नहीं है। एआईएडीएमके में विजय को सपोर्ट देने के नाम पर अलग अलग राय है। एक खबर तो यह भी आई कि डीएमके और एआईएडीएमके को साथ लाने की कोशिश हो रही है ताकि विजय को रोका जा सके। एआईएडीएमके ने अपनी कल होने वाली मीटिंग कैंसिल कर दी है, इसलिए कल विजय का शपथ ग्रहण होगा, इसकी संभावना कम है। इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस ने विजय को सपोर्ट दिया तो डीएमके ने कांग्रेस को गद्दार करार दे दिया। एआईएडीएमके भी टूट के कगार पर पहुंच गई। विजय छोटी छोटी पार्टियों का सपोर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? क्या एआईएडीएमके टूट जाएगी या डीएमके और एआईएडीएमके जैसे परंपरागत विरोधी सत्ता के लिए साथ आ जाएंगे? कांग्रेस ने डीएमके को छोड़कर विजय के साथ जाने का निर्णय क्यों किया? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में, और इसके अलावा बंगाल और केरल की बात भी करेंगे। बंगाल में सरकार के गठन की तैयारी किस तरह से की जा रही है? आज बीजेपी के नेताओं को यह क्यों कहना पड़ा कि बीजेपी का झंडा लेकर कोई गड़बड़ी करे तो पुलिस उसे जेल भेजेगी? बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो छुटपुट हिंसा हो रही है, इसके पीछे किसकी साजिश है? बंगाल में बीजेपी की जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश क्यों हैं? केरल में सरकार के गठन में देर क्यों हो रही है? इन सब की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया। दोपहर में यह खबर आई थी कि टीवी के चीफ विजय कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 10 बजे का टाइम भी बता दिया गया था, और यह भी तय हो गया था कि चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण होगा। तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन शाम होते होते सियासी माहौल बदल गया। पता लगा कि बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के सपोर्ट की चिट्ठी विजय के पास नहीं है, इसलिए कल शपथ ग्रहण होना मुश्किल है। असल में आज कांग्रेस के 5 विधायकों के सपोर्ट की चिट्ठी विजय को सौंप दी गई। इसके बाद विजय 112 विधायकों के सपोर्ट का लेटर लेकर गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मिलने लोक भवन पहुंचे। सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। लेकिन टीवीके के पास अपने 107 और कांग्रेस के 5 यानी कुल 112 विधायकों का सपोर्ट है। यानी विजय अभी भी बहुमत से 5 सीटें दूर है। इसलिए उनके शपथ ग्रहण पर फाइनल फैसला अटका हुआ है। क्योंकि टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए विजय का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। विजय को सपोर्ट देने के लिए कई पार्टियां तैयार हैं। अब विजय को फैसला करना है कि वो किसका सपोर्ट लेना चाहते हैं और किसका नहीं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस के 5 विधायकों के अलावा लेफ्ट पार्टी के 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2, वीसीके के 2 और डीएमके के 1 एमएलए का सपोर्ट विजय को बड़ी आसानी से मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो विजय के पास 122 विधायकों का सपोर्ट हो जाएगा, जो बहुमत के लिए जरूरी 118 से 4 ज्यादा है। कांग्रेस ने तो सपोर्ट की चिट्ठी दे दी है। अब कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टी के एमएलए को मनाने में लगे हैं। विजय को समर्थन देने की अपील की जा रही है। अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में आज शांति है। चुनाव नतीजे आने के बाद कल रात को जगह मारपीट और झगड़े की घटनाएं हुई थी, इसकी बहुत चर्चा भी हुई, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद अब हालात पूरी तरह काबू में हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस एक्टिव हुई। चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े 200 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इसके अलावा बंगाल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलकर जगह जगह छापेमारी भी कर रही हैं। साउथ 24 परगना से बड़ी तादाद में घातक और धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली से 20 से ज्यादा बम जब्त किए गए हैं। बंगाल पुलिस ने हेल्पलाइन शुरू की है, जिस पर कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है।
अगर कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा हो तो उसकी जानकारी पुलिस को दे सकता है। आज बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी लोगों से कहा कि गड़बड़ी न करें, शांति से रहें। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, इसलिए कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले हुए हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इस तरह के काम न करें, क्योंकि बीजेपी टीएमसी की तरह हिंसक पार्टी नहीं है। सरकार बदली है, माहौल बदला है, तो तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर भी बड़ी तेजी से फैलाई गई कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को हटा लिया गया है। हमने पुलिस से पूछा, पुलिस ने क्लियर किया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा पहले जैसी ही Z+ कैटेगरी की बनी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उनके घर के आसपास जो बैरिकेड लगाए गए थे, उन्हें रोकने के लिए जो गैर जरूरी फोर्स तैनात थी, उसे शिफ्ट किया गया है। असल में ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट में हरीश चैटर्जी रोड पर रहती हैं। इस सड़क पर ट्रैफिक को बंद रखा जाता था, बैरिकेडिंग की गई थी, इससे लोगों को परेशानी होती थी, इसलिए सड़क से बैरिकेड्स हटा लिए गए हैं, रोड को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इसी तरह हरीश मुखर्जी रोड पर अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर चेकिंग के लिए लगाए गए स्कैनर को कोलकाता पुलिस ने आज हटा लिया। अभिषेक के घर की सुरक्षा के नाम पर सड़क को बंद कर दिया गया था, उस सड़क को भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया। प्रशासन के इस कदम से आम लोग बड़े खुश थे। बंगाल के चुनाव नतीजों ने इंडिया अलायंस के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से बंगाल चुनाव के रिजल्ट पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी बार बार वोट चोरी करके सरकार बना रही है, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी ने ऐसा ही किया। राहुल गांधी ने कहा, अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और संजय राउत ने भी राहुल को सपोर्ट किया। संजय राउत ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकारी ताकत और चुनाव आयोग की मदद से जीती है। बंगाल में ममता बनर्जी की हार लोकतंत्र की हार है, इसलिए पूरा विपक्ष ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। अब केरल की बात करते हैं, जहां कांग्रेस की भारी जीत हुई है। केरल में यूडीएफ को क्लियर मेजॉरिटी मिली है, लेकिन कांग्रेस अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई। आज कांग्रेस हाईकमान ने अजय माकन और मुकुल वासनिक को केरलम का सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया। दोनों नेता तिरुवनंतपुरम पहुंच गए हैं। कल कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होगी। आज तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद अजय माकन और मुकुल वासनिक ने सबसे पहले केरलम कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर AK एंटनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के नाम पर एंटनी से चर्चा की। पता यह लगा कि VD सतीशन मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं। सतीशन अब तक केरलम में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। रमेश चेन्निथला भी चीफ मिनिस्टर की रेस में है। चेन्निथला 2016 से 2021 तक केरल में नेता विपक्ष थे। कांग्रेस संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो राहुल गांधी के करीबी हैं। कुर्सी 1 है, दावेदार 3 है। इनमें से कौन इस रेस को जीतेगा, इसका फैसला कल हो सकता है। रमेश चेन्निथला ने कहा कि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री पद पर आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान ही करेगा। अब बात बिहार की। बिहार में कल सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज यह तय हो गया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। निशांत के नाम को नीतीश कुमार ने मंजूरी दे दी है। जेडीयू के सीनियर लीडर भगवान सिंह कुशवाहा ने बताया कि पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार से इस संबंध में बात की। इसके बाद निशांत कुमार को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मनाया गया। नीतीश कुमार की सहमति मिल गई, निशांत राजी हो गए, इसलिए निशांत का मंत्री बनना तय हो गया। निशांत को हम लोग भी चाहते थे, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र भी है, तो वो तो नहीं कुछ बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी पर दबाव डाला था विधायक दल की मीटिंग में कि हम लोग आप हामी भरिए ना, पार्टी में आ जाएंगे तो पटिया मजबूत होगा। सब लोगों ने लगा, पार्टी की जो नेतृत्वकारी बड़ी है वो लोग भी लड़ा, तो
संभवतः सुन रहे हैं कि नीतीश जी मान गए हैं कि सरकार में शामिल हो तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। हम भी सुन रहे हैं, हम लोग के नेता है नीतीश कुमार जी, माननीय ललन बाबू, संजय झा जी और विजय चौधरी जी डिप्टी सीएम है, तो इस सब लोग के साथ बातचीत हुई थी और लोगों ने कहा कि आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे भी हम जितने लोग हैं उसमें हमारा बन रहा। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में एक बार फिर गड़बड़ करने की कोशिश की गई। कल देर रात 2 घंटे के भीतर पंजाब में 2 जगह ब्लास्ट हुए। पहला धमाका जालंधर में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर हुआ और दूसरा ब्लास्ट अमृतसर खासा आर्मी कैंप की दीवार के पास हुआ। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर एक डिलीवरी बॉय की स्कूटी खड़ी थी। इस स्कूटी में ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने डिलीवरी बॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। अमृतसर में भी इसी तरह का ब्लास्ट हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक खासा आर्मी कैंप के बाहर तेज धमाके की आवाज सुनी गई। ब्लास्ट की खबर मिलने के बाद पंजाब पुलिस और आर्मी के सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे। दोनों इलाकों को सील कर दिया गया है। एफएसएल की टीमें ब्लास्ट की जांच कर रही हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि आज ऑपरेशन सिंदूर की बरसी है। इस मौके पर पाकिस्तान ने एक बार फिर गड़बड़ करने की कोशिश की है। इन ब्लास्ट के पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। अमेरिका ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ उसका मिलिट्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने इस जंग के लिए जो टारगेट सेट किए थे वो पूरे हो चुके हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिकी सेनाएं हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखेंगी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि 7 अप्रैल को सीज फायर के ऐलान के साथ ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप अब ईरान के साथ सारे मसले बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं।